हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उपनिरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रीजनिंग से संबंधित है, जिस पर चित्रों द्वारा संबंध देखना। इसमें एक पैटर्न है जिसको यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे पेज चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसमें मंडी उपनिरीक्षक 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न आरेख में वृत्त क्रिकेट खिलाड़ियों को, त्रिभुज हॉकी खिलाड़ियों को और वर्ग फुटबॉल खिलाड़ियों को निरूपित करता है। फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाले कितने हैं, ये आपको इसमें बताना था। अगर आप इसमें बनाएंगे तो इसमें बोला था वृत्त जो है क्रिकेट खिलाड़ियों को, मतलब यहाँ पर एक गोला में बना लेता हूँ वृत्त को, और मान लीजिए क्रिकेट के लिए मैंने के का निरूपित कर दिया, के से निरूपित कर दिया, क्रिकेट खिलाड़ी खेलते हैं। तो वृत्त आरेख वृत्त क्रिकेट खिलाड़ियों को, त्रिभुज हॉकी खिलाड़ियों को, और त्रिभुज बोला था, ये जो त्रिभुज था ये हॉकी को मैंने एच से निरूपित कर दिया, हॉकी खिलाड़ी खेलते हैं। और फुटबॉल और बोला था वर्ग फुटबॉल खिलाड़ियों को निरूपित करता है, वर्ग यहाँ पर बना दिया, और वर्ग जो फुटबॉल के लिए मैंने एफ बना दिया, ये फुटबॉल के लिए खेलते हैं, निरूपित कर दिया। फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाले कितने, अब मेरे पास है फुटबॉल हॉकी दोनों का खेलने वाले कितने हैं, तो हमको फुटबॉल और हॉकी में जाना है। तो फुटबॉल में अगर मैं जाऊंगा तो फुटबॉल को मैंने वर्ग से निरूपित किया, तो ये वाला जो भाग पूरा आएगा ये खेलते हैं फुटबॉल। यहाँ पर साफ चित्र में नजर आ रहा है, ये पूरा फुटबॉल खेलते हैं। और इसके बाद है फुटबॉल और हॉकी, वो मैं केवल फुटबॉल और हॉकी बात बोल रहा था। और हॉकी की बात किया जाए तो ये वाला जो पूरा पोर्शन आ रहा है, ये पूरा पोर्शन जो आ रहा है ये हॉकी का आ रहा है। अब हमसे पूछा था फुटबॉल और हॉकी कौन खेलते हैं, तो फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी में अंतर जो आते हैं 5 और 4 आ रहे हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि 5 जो है क्रिकेट भी खेल रहा है, क्योंकि ये गोला जो है क्रिकेट का, हमें केवल याद कर पूछना है फुटबॉल और हॉकी। और फुटबॉल और हॉकी जो खेलते हैं तो ये केवल 4 नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है, फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं। माने आंसर इसका डी वाला सही होगा। क्वेश्चंस यहां पर आपको नजर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता जानवर पालतू के बीच संबंध को दर्शाती है। तो कुत्ता जानवर पालतू, अब जो जानवर के अंतर्गत आते हैं पालतू भी आते हैं और कुत्ता भी आते हैं। और कुत्ता जो होता है वो पालतू भी हो सकता है और आवारा भी हो सकता है। माने ऐसा चित्र बन सकता है ओवरले में, सब के सब जानवर, चाहे पालतू भी हो चाहे कुत्ता भी हो, और कुछ कुत्ते आवारा हैं कुछ कुत्ते पालतू हैं। तो ये इस प्रकार माने डी सी वाला आंसर इसका करेक्ट आएगा। यहां पर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी आकृति घोड़ों, तोतों और पक्षियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। तो जो तोता है पक्षियों के अंतर्गत आता, तो पक्षी वाला बड़ा वाला हो जाएगा, इसके अंतर्गत मैं तोता ले लेता हूं, तो तोता पक्षियों के अंतर्गत आ गया। लेकिन घोड़ा एक अलग नस्ल है, तो घोड़ा को मेरे को इन दोनों से अलग करना होगा, और ऐसा चित्र मेरे को खोजना पड़ेगा। तो ऐसा चित्र मेरे को बी मिलता है, तो ये बी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन यहां पर आता है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भवन निर्माण सामग्री पूरा है, सीमेंट और लकड़ी का संबंध दर्शाती है। तो यार भवन निर्माण सामग्री के अंतर्गत सीमेंट और लकड़ी आती है। मैंने भवन निर्माण सामग्री को बड़ा गोला से निरूपित करूं तो यहाँ पर सीमेंट और यहाँ पर लकड़ी आएगी। कोई भी लकड़ी सीमेंट नहीं है, कोई भी सीमेंट लकड़ी नहीं, सब दोनों अलग अलग है। तो ऐसा चित्र मेरे को देखना होगा, तो ऐसा चित्र मेरे को बी नजर आता, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। इसमें आपको संबंध दर्शाना था कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नागरिकों, शिक्षित और लोगों के बीच का संबंध दर्शाती है। तो लोगों के अंतर्गत, पब्लिक के अंतर्गत नागरिक और शिक्षित दोनों होते हैं। तो पब्लिक मैंने बड़ा वाला ले लिया और पब्लिक बड़ा वाला ले लिया, तो उसके अंतर्गत नागरिक ले लिया। कुछ नागरिक जो होंगे वो शिक्षित हो सकते हैं, कुछ नागरिक हो सकते हैं अशिक्षित हो सकते हैं। माने नागरिक भी पब्लिक के अंतर्गत आता है, कुछ नागरिक शिक्षित, कुछ नागरिक अशिक्षित। कुछ यहाँ पर तो ये नागरिक के अंतर, कुछ शिक्षित नागरिक और कुछ अशिक्षित और सबके सब लोग हैं। तो इस प्रकार का चित्र मेरे को देखना होगा, और इस प्रकार का चित्र डी वाला, मैंने पांचवा का जो सही आंसर आपका डी आएगा, तो डी वाला यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चंस यहां पर आता, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गौरैयों, पक्षियों और चूहों के बीच का संबंध को भली भांति दर्शाती है। आप समझ गए होंगे, गौरैया के अंतर्गत पक्षी आता है, तो गौरैया के ये पक्षी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा गौरैया, और इस चूहा बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर जो पहले ही पता चल जाएगा, फट से आप बता सको कि छठवा का आंसर कौन, छठवा का आंसर सी होगा। अब आप देखते साथ बना लेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और तारों के बीच का संबंध को निरूपित करता है? तो अब इसमें भी देखोगे तो सूर्य सूर्य क्या है? एक तारा है। तारा के अंतर्गत एक बड़ा वाला ले लिया तारा, तारा का अंतर्गत आ गया सूर्य। लेकिन चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है, तो इसको अलग हटाना पड़ेगा मेरे को। मैंने ऐसा चित्र मेरे को खोजना पड़ेगा और ऐसा चित्र मेरे को आता है डी में नजर आता है। तो सातवां का आंसर इसमें डी आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन यहाँ पर था कि कौन सा आरेख मानव प्राणियों और शिक्षकों, मानव प्राणी पूरा एक है आरेख, मानव प्राणियों, शिक्षकों, स्नातकों के बीच संबंध को सही दर्शाता है। ये जो शिक्षक है, स्नातक सब मानव प्राणी के अंतर्गत आते हैं। तो मानव प्राणी तो बड़ा होगा और मानव प्राणी बड़ा होगा। कुछ शिक्षक स्नातक होंगे, कुछ स्नातक शिक्षक होंगे, मतलब ओवरलैपिंग करने वाले दो चित्र आपको यहाँ पर खोजना है और ऐसा चित्र मेरे को ए में नजर आता है। तो आठवां का सही आंसर ए वाला हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने, यह आरेख पहचानिए जो अनपढ़ों, निर्धन लोगों और बेरोजगारों के बीच संबंध को दर्शाता है। अनपढ़ों, निर्धन लोगों और बेरोजगार। तो जब कुछ अनपढ़, जो ये मान लीजिए अनपढ़ है, कुछ अनपढ़ क्या हो सकते हैं? निर्धन हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब अनपढ़ निर्धन हो, कुछ अनपढ़ निर्धन हो सकते हैं। और कुछ अनपढ़ और निर्धन क्या हो सकते हैं भैया? बेरोजगार भी हो सकते हैं। तो ऐसा चित्र आपको नजर आना, या कुछ निर्धन ओवरलैपिंग करते हुए, तो ऐसा चित्र हमको बी में नजर आता है। तो नौवां में आंसर इसका बी वाला आ जाएगा। यहां पर देखो, निम्नलिखित आरेख में से कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच संबंध का सही निरूपित करता है? फट से लगाओगे। चोर जो है अपराधी के अंतर्गत आता है, न्यायाधीश अलग है। तो चोर, ये चोर हो जाएगा, बड़ा वाला अपराधी हो जाएगा, न्यायाधीश हो जाएगा। माने सी वाला आंसर यहां पर आपका लग जाएगा। देखते साथ बनाओगे अब ऐसे क्वेश्चंस को। अब यहां पर देखो, क्वेश्चंस में था निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख सांप, छिपकली और रेंगने वाले सरीसृप के बीच के संबंध को सही निरूपित करते हैं? तो रेंगने वाले सरीसृप के अंतर्गत सांप और छिपकली दोनों आते हैं, लेकिन सांप छिपकली नहीं है, छिपकली सांप नहीं है। माने ये वाला आंसर आ जाएगा। ये बड़ा वाला हो गया रेंगने वाले सरीसृप, या हो गया सांप, ये हो गया छिपकली। माने डी वाला आंसर आपका 11 का सही आएगा। इसमें क्वेश्चन था, वह आरेख पहचानिए जो वाहनों, ट्रक और कार के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। ये वाहन के अंतर्गत ही ट्रक और कार आ जाते हैं। वाहन के अंतर्गत ही ट्रक और कार आ जाते हैं। बड़ा वाला वाहन हो गया, ये ट्रक हो गया, कार हो गया। लेकिन कार ट्रक नहीं है, ट्रक कार नहीं है, दोनों ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। मतलब ये डी वाला आंसर 12 का सही आएगा। क्वेश्चन है, कौन सी आकृति राजनीतिज्ञों, कवियों और महिलाओं के बीच के संबंध को सही निरूपित करती है? माने राजनीतिज्ञों, महिलाओं और कवियों और महिला। तो देखो, बहुत सारे राजनीतिक हो सकते हैं, राजनीतिक अच्छे अच्छे कवि भी हो सकते हैं और राजनीतिक महिलाएं भी हो सकती हैं। जरूरी तो नहीं है। उसी प्रकार कुछ महिलाएं राजनीतिक भी हो सकती हैं, कवि भी हो सकते हैं, कुछ कवि राजनीतिक भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकते हैं। तो ऐसा चित्र आपको ए में नजर आएगा। तो 13 का जो आंसर आपका ए आपको दिख जाएगा। ये बहुत सरल होते हैं, बनते साथ पूरा नंबर चित होता है, कोई उसमें नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति लोग, महिला और माताओं के बीच के संबंध को भली भांति दर्शाते हैं? अब यहां पर ध्यान देखना, लोग के अंतर्गत महिलाएं आती और महिलाओं के अंतर्गत माताएं आती। महिला ही माताएं होती है, तो लोग हो जाएगा, बड़ा चीज हो जाएगा। लोग पब्लिक, पब्लिक के अंतर्गत आ जाएगी माताएं, और सॉरी महिलाएं आ जाएंगी, और महिलाओं के अंतर्गत ही क्या होंगी? माताएं होंगी। तो ऐसा चित्र आपको बी वाला खोजना मिलेगा। तो आपको 14 का जो आंसर आ जाएगा, बी वाला आंसर ये आ जाएगा। लास्ट आंसर आप देखिए और बताइए इसमें क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के बीच के संबंध को भली भांति दर्शाती थी? फिर वही वाला आ जाएगा। लड़के, ये लड़के हो सकते हैं, कुछ लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी, कुछ विद्यार्थी लड़के। तो इस प्रकार का नजारा ए वाला आ जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।